ओम शांति। आज बाबा के 10-1-79 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं कि कैसे लगन से परवाने समान क्षमा पर आए हैं। इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। हरेक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हरेक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है, फिर भी नंबरवार क्यों है भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहयोगी का है, फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है? क्योंकि बाबा सभी को सहयोग दे रहे हैं। इस समय नंबर 1 और कोई 16,000 की माला का भी लास्ट मन का। कितना फर्क हो गया, एक नंबर 1 और एक 16,000 की माला का लास्ट मन का। दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही शिक्षक है। शिक्षा भी एक ही है। फर्स्ट वाले के लिए स्पेशल ट्यूशन भी नहीं है। फिर भी इतना अंतर क्यों है? कारण क्या है? बाबा पूछते। और संगम युग के टाइटल भी बहुत बड़े हैं। फर्स्ट अथवा लास्ट के लिए टाइटल भी एक ही है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जाननहार, फिर भी लास्ट क्यों? सेम टाइटल दिए बाबा ने पहले दिन के बच्चे को भी और पुराने से पुराने को भी। कुल भी एक ही है, ब्राह्मण कुल। वंश भी एक ब्रह्मा के हैं। कर्तव्य भी एक विश्व कल्याण का है। फिर भी इतना अंतर क्यों? और वर्षा भी बेहद के बाप का हर एक के लिए बेहद है। अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए एक है। फिर भी अंतर है क्यों? कारण क्या है? तो बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य 2 कारण देखे। बाबा आज हम बच्चों के 2 कारण बता रहे हैं किस लिए अंतर है। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज़्यादा है। जैसे आजकल के ज़माने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जाती है। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम ना करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, अपने आप कहते मोटापा कम करो। वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता है। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीज़ें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो बीत चुकी हैं, पुरानी से पुरानी हो चुकी हैं, वो कैसी कह रहे हैं बाबा? सड़ी हुई, जो ना सोचने की हैं अर्थात ना खाने की हैं। ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे ना, क्योंकि उसका पुराना संस्कार है बहुत। कोई भी आत्मा का मगर देखते हैं, चिंतन करते, तो उसको क्या कहते हैं? बस सड़ा हुआ, उसको धारण कर लेते हैं। क्यों धारण कर लेते हैं? क्योंकि तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपनी तरफ आकर्षण भी बहुत करती है। ना दिल होते हुए भी थोड़ा सा खा लेते हैं। सामने कोई बहुत तली हुई चीज़ आए तो मन नहीं है, फिर भी क्या कहते हैं? चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं।
ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ भी क्या करते हैं, ना मन होते भी वो खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली वस्तु होती है लेकिन उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे फिर यहाँ भी आकर्षण की चीज़ें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूप रूरियान का होता है, कहते हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेन देन करने का होता है, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। अंदर की बात बाबा बता रहे, कह हम लेन देन रहे हैं लेकिन अंदर से वो क्या होती है, घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं, क्योंकि जिससे बात करेंगे उसका मन भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बाहर का रूप आकर्षण का है लेकिन रिजल्ट क्या है, गिराना है। चाहे अपनी अवस्था हो, चाहे सामने वाले की हो, चाहे जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी हो, रिजल्ट क्या है, गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते, और साथ साथ कोई न कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते हैं। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन ये आत्माओं को सहारा बनाकर चलते जिनका वेट बढ़ जाता। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। फिर बाबा कहते, बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़ें, चांस मिले, कोई बढ़वाए तो आगे बढ़ें, क्योंकि स्वयं भारी होने के कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं बच्चे वेट कम करो, और इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा कैसे करनी है। आत्मिक एक्सरसाइज वो बाबा बता रहे, अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, और अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। बुद्धि को क्या करना है, सब जगह पे घुमाना है। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा और पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। तो साधन क्या है, एक एक्सरसाइज, और दूसरा बाबा ने कहा खान पान की परहेज। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसका परहेज करो। जो सुनाया ना कि सड़ी हुई और तली हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करो। दूसरा, वेस्ट नहीं करो, वेट कम करो। बाबा कहते धारण मत करो, सड़ी चीज़ों का सेवन नहीं करो। और दूसरा बाबा ने क्या कहा, फिर वेस्ट मत करो। क्यों वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज़ ना करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता है। इतनी मूल्यवान वस्तु और उसको साधारण रीति यूज़ करना। आज वेस्ट की बाबा बहुत गहरी परिभाषा बता रहे हैं कि मूल्यवान वस्तु को मूल्यवान ना समझकर ऐसे ही नॉर्मल वस्तु की तरह यूज़ कर लेना,
इसको भी वेस्ट कहा जाता है। तो बाप द्वारा ये समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया तो ये भी वेस्ट किया। इतनी वैल्यू है एक एक सेकंड की, और हम इतने सेकंड, इतने मिनट, इतने घंटे अगर ख़राब कर देते हैं तो बाबा कहते हैं ये क्या है, ये वेस्ट है। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है, हर कदम में, और हम कदम ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये वरदान है इस समय को। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया और औरों के प्रति भी दान नहीं किया तो इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा। बिना मेहनत के मिल रहा है वरदान, मतलब कोई एफर्ट नहीं करना। वरदान मतलब उसको स्वीकार करना, और उसको भी अगर हम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों को जमा नहीं कर रहे, दूसरों को नहीं दे रहे, तो बाबा कहते ये भी क्या है, व्यर्थ है। ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो किया ही नहीं, वह कोई भूल तो की ही नहीं, लेकिन समय का लाभ ना लेना भी व्यर्थ है। इतने वरदानी समय का लाभ ना लेना भी क्या है, व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। तो ये अपनी बुद्धि में हमें क्या करना है, फीड कर लेना है कि बाबा वेस्ट किसको करें, क्योंकि ऐसे वेस्ट को हम वेस्ट नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से ये एक नया पैसा भी एक रतन समान वैल्यू का हो जाए। बाबा को समर्पण है तो धन भी किसका है, जो स्थूल धन भी है वो भी बाबा का है। तो एक एक रतन की वैल्यू, उसके एक एक पैसे की रतन समान वैल्यू है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। ऐसे ही पैसे वेस्ट जा रहे हैं, ऐसे ही सोच वेस्ट जा रही है, ज्ञान ऐसे ही किसी को भी बोलते जा रहे हैं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, व्यर्थ है। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो, ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं। जो भी बाबा ने समय दिया है वो इसीलिए दिया है, विश्व कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। इसे कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया ना बुरा किया, तो किस खाते में क्या, वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं करना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बढ़ जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ, वेट और वेस्ट। इन दोनों बातों को अब समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट भी, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। फर्स्ट राज्य की बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है या सीट लेना पसंद है, बाबा पूछ रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो बाबा कहते बच्चे अब क्या बनो, डबल लाइट बन जाओ। फिर बाबा ने दादियों से बात करके कहा कि महारथी अर्थात वेटलेस, ऐसे महारथी सदा उड़ने वाली परियों के समान दिखाई देंगे। तो ये सब कौन है, ज्ञान परियां हैं। ज्ञान और विज्ञान इन दोनों पंखों वाली परियों का स्थान परिस्थान है। परिस्थान किसको कहते हैं, स्वर्ग को तो परिस्थान कहते ही हैं, लेकिन अब भी इस स्थूल स्थान से पर स्थान, परिस्थान कौन सा है, इस स्थूल स्थान पे भी परे स्थान, तो बाबा उसको कहते हैं परिस्थान कौन सा है, वो बाबा बताते दिल तख्त। सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त है। इस समय परिस्थान किसको कहेंगे, दिल तख्त को। तो दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्थान की परियां, इसको कहा जाता है परिस्थान की परियां। तख्त के नीचे नहीं आते, तख्त के नीचे आना अर्थात बाप के सम्मुख की बजाय किनारे होना। जैसे बाप सदा बच्चों के सम्मुख है, वैसे बच्चे भी सदा बाप के सम्मुख हैं। बाप के सम्मुख कौन रहते, बच्चे रहते,
भक्त किनारे रहते हैं लेकिन बच्चे सदा सम्मुख रहते हैं। तो इसको कहेंगे परिस्थान की परियां। परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती हैं, जहाँ चाहे वहाँ उड़कर पहुँच जाती हैं, कोई आधार की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे परिस्थान की परियां जो जब चाहे वहाँ उड़ सके, उसको कहा जाता है महारथी। तो महारथियों का पुरुषार्थ कि कोई ना कोई नई इन्वेंशन निकालो जो बहुत रिफाइन हो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। तो बाबा कहते हैं ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधना कम हो और सिद्धि क्या हो, ज़्यादा हो। बाबा कहते हैं जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था ना, तो सब फ्री हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम किस में वेस्ट जाता है, बोलने में। बाबा कहते तो टाइम बच गया था। तो ऐसा ही कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए। मन का मौन हो, अर्थात व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। ये भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज़ ना निकले, ये सोचते हैं कि मौन क्या है, मुख से आवाज़ ना निकले, ये किया। वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, ये भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा। जब व्यर्थ संकल्प ही नहीं आएगा तो बाबा कहते हैं सारा व्यर्थ खत्म होते ही सारा समय बच जाएगा। तब फिर सेवा आरंभ होगी, मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। तो जो बाप द्वारा युक्तियाँ मिलती रहती हैं, उनको प्रयोग करने के रूप में लाओ। ये रूप रेखा सभी को नहीं आती। युक्तियाँ तो मिलती हैं, लेकिन उसको करना, प्रयोग करना, बाबा कहते हैं सबको नहीं आता, बस वर्णन करना आता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन समझते ना, समझी और आगे समझा दी। लेकिन बाबा कहते प्रयोग करो, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करें, ये प्रयोग करना नहीं आता। सब समझते हैं, आगे समझाते हैं, लेकिन बाबा बीच में क्या कह रहे हैं, बच्चे इसका खुद प्रयोग करो। बच्चों को साधन से सिद्धि को प्राप्त करने ये प्रयोग करना नहीं आता, इसलिए योग भी नहीं लगता, क्योंकि समझ कर समझा रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं कर रहे उसको। तो इसलिए बाबा कहते योग भी नहीं लगता। तो ऐसे प्लान बनाओ जिससे सहज ही विधि प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।